तो ये समझ लो इन लोगों के साथ मीटिंग में बैठता है और उन लोगों ने कह रखा है इससे कि भाई इसका मैटर निपटाओ। उसको मैंने ना बड़ी इमोशनली कहानियां भी सुना दी गर्व को। मैंने कहा भाई मेरे पापा ने 1-1 रुपए जोड़ के भयंकर मुझे पढ़ाया और जो पैसे ना मेरे बर्बाद हुए थे तो मैं छोड़ देता एक बार को। मेरे पापा के पैसे बर्बाद हुए और 1-1 रुपया वापस चाहिए इंटरेस्ट के साथ। और फिर क्या चला ये मेरे कल एक्शन सबमिट कर देंगे। एग्जैक्टली उन्होंने मेल में ये लिखा है कि तुम काफी टाइम से हमारी टीम तुमसे कांटेक्ट कर रही है और तुम उनका रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, तुम उनसे बात नहीं कर रहे हो। और फिर क्या, और लिंक ये जो गर्व है ना इससे मेरी लिंक्डइन पे बात हो रही थी। मैं लिंक्डइन पे इसको डेली सुना रहा हूँ रात में, है ना। तो मैंने रिप्लाई करा था, मैंने कहा था कि आई हैव अ वर्ड विद गर्व एंड ऑलरेडी आई हैव टोल्ड हिम माय मैटर सो प्लीज डोंट सेंड मी लाइक दिस। तो फिर वो कह रहे हैं तो फिर वो मेरे से मेल में लिख रहे कि इमोशनली ड्रामा नहीं चलता यहाँ और तरीके से क्या कहते हैं हमारा कॉल उठा लो, हमसे बात कर लो, हम तुम्हारा प्लेसमेंट लगवाएंगे ऐसा वैसा। फिर मैंने गर्व को सुनाया पर्सनली, मैंने मेल का रिप्लाई तो नहीं करा, मैंने गर्व को पर्सनली सुनाया। मैंने कहा भाई जो तुम ये लगवा रहे हो ना 10-15 हजार की नौकरी, मैंने कहा मैंने इसके लिए 2 लाख रुपए नहीं दिए थे। मैंने कहा ये तो मैं वैसे ही ले लूंगा, इससे ज्यादा तो मैं कमा रहा था, मैं छोड़ के बैठा था। मैंने कहा मार्केट में किसी भी कंसल्टेंसी को जाके मैं 20,000 रुपए दूंगा, वो लगवा के दे देगा मेरी 15,000 की नौकरी। मैंने कहा ये 15,000 की नौकरी के लिए ना मेरे को ये मेले वेले मत करो। और दूसरी बात मतलब बहुत सुनाया मैंने, पता नहीं क्या क्या सुनाया, तो मैं इनका कोई रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने एग्जैक्टली जो लास्ट मेल डाला है उन्होंने क्या? हाँ लास्ट मेल में उन्होंने ये लिखा है कि तुम्हारे पास 24 घंटे का टाइम है, ये हमारी लास्ट मेल है, अगर इस मेल का तुम रिप्लाई नहीं करते हो, कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते तो हम तुम्हें सस्पेंड करेंगे, तुम्हारी तरफ से पूरा सपोर्ट बंद हो जाएगा, पूरा फिक्स कर दो ये बस। हाँ और जो मेरी लड़ाई है, अब मेरी लड़ाई इसकी है ही नहीं कि मेरे को सपोर्ट चाहिए, मेरे को प्लेसमेंट कराओ। मेरी लड़ाई इस बात की है, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे को मेरा पैसा इंटरेस्ट सहित वापस चाहिए, ब्याज सहित, और जो मेरा लोन है उसको कैंसिल करो। और वो जो लोन वाले बंदे हैं ना उनका मैं फोन तो उठाता नहीं, वो व्हाट्सएप में आज रो रहे हैं। मैं कहूँ यार कैसे सेल्समैन है, मतलब कैसे कलेक्शन वाले तो गाली देते हैं, धमकाते हैं, वो रो रहे हैं, वो हाथ पे जोड़ रहे हैं। सर प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनती है सर, हमारी EMI भर दीजिए। हम सर आपको नहीं पता सर, हम क्या कहते हैं कैसे कैसे मैनेज कर रहे हैं सर, प्लीज हमारी EMI भर दीजिए और आपका बड़ा आसान होगा। इस तरीके से मेरे से बात कर रहे हो। मैंने कहा अरे ये कौन से कलेक्शन वाले हैं, तो मैंने पहली बार देखा। ये रिकॉर्डिंग को आप ध्यान से सुने, आगे इसमें बहुत ही वैल्यूएबल बात बताई गई है। ने दिखाया तभी तो छोड़ी मैंने, है ना। और मैंने पूरा फोकस, इन लोगों ने मेरे से प्रॉमिस करा भाई 6 महीने देने, मेहनत कर ले, पढ़ाई कर ले, हम तेरी नौकरी लगवा देंगे 5 लाख की मिनिमम। मैंने कहा ठीक है 6 महीने के बाद मैं पढ़ाई करता हूँ। मैंने नौकरी छोड़ के सारे काम धाम छोड़ के पढ़ाई करना शुरू करी, है ना। और इस उम्मीद में शुरू करी कि मेरी नौकरी लगने वाली है 5 लाख रुपए की, मैं टेंशन फ्री, मैंने कोई खर्चा नहीं। 6 महीने बिल्कुल गुलामी वाली जिंदगी जी, एक बंद कमरे में। आपको भी पता है मैं आपसे भी कम बातें करता था, अच्छे से पढ़ाई करी। लेकिन जब वो आया प्लेसमेंट का टाइम तो इनके फिर ड्रामे शुरू हो गए कि भाई इंटर्नशिप है 10,000 की, 5,000 की, ये फोर्स करने लग गए इंटर्नशिप करो। हम पागल हैं जो इंटर्नशिप करें? हमें तुम शुरुआत से पहले दिन से 5 लाख के नौकरी के सपने दिखा रहे हो, एंड में आके कह रहे हो इंटर्नशिप कर लो, नौकरियां नहीं है मार्केट में, रिसेशन चल रहा है, ये चल रहा है। तो इस तरीके की तब मेरे को समझ आ गया कि पूरा गेम चल रहा है, पूरा फ्रॉड है, पूरा स्कैम है। उसके बाद से मेरा इनके भरोसा उठ गया। फिर मैंने इनकी क्लासेस ज्वाइन करना बंद कर दी और मैंने खुद नौकरी ढूंढना मतलब शुरू कर दिया। और अपने दम पे फिर मैंने ले ली इंटर्नशिप बाहर से, क्योंकि मुझे ये चीजें क्लियर थी कि इंटर्नशिप जो है ना, इंटर्नशिप लेने के लिए कोई 2 लाख रुपए देने के लिए नहीं, मतलब 2 लाख रुपए नहीं देने पड़ते। इंटर्नशिप आप 15 दिन मेहनत करोगे, 15 दिन में मिल जाएगी इंटर्नशिप। इतने सारे प्लेटफॉर्म है, Naukri.com है, हायर अपना ऐप है, जॉब के 15-20 प्लेटफॉर्म है। सारे प्लेटफॉर्म में प्रोफाइल बना के जॉब अप्लाई करना शुरू करो, 1 हफ्ते के अंदर अंदर कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगी। और वो मेरे को मिल गई। तो हम 2 लाख रुपए क्यों दिए हमने, किस बात के दिए? इसी बात के तो दिए ना। और वो जो गर्व आपसे कह रहा था कि आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो वहाँ पे भी कौन सा होता है, वहाँ भी पढ़ाई करनी पड़ती है। अब मेरे को एक बात बताओ अंकल, अगर यही वाली बात थी तुम कॉलेज में नहीं पढ़ते, हम क्यों आए तुम्हारे पास? कॉलेज वाले तो दावा नहीं करते ना, कॉलेज वाले नहीं कहते कि भाई हम तुम्हारी नौकरी लगवा के देंगे। कॉलेज वाले कहते हैं भाई पढ़ना है पढ़ो, एडमिशन लेना है लो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो। हाँ, वो दावा ही नहीं करते। और दूसरी बात, आपने फर्स्ट ईयर में जैसे एडमिशन लिया और सेकंड ईयर में कॉलेज छोड़ दिया, आपको नहीं पढ़ाई करनी, तो आपसे कोई जबरदस्ती वो पैसे नहीं मांगते कि भाई पूरे 4 साल के पैसे दे, 4 साल की फीस दे हमारी। वो कहते हैं नहीं पढ़ना मत पढ़ो, जितना पढ़ा है पैसा दो और जाओ। अब तुम यहाँ पे हमें फोर्स कर रहे हो कि पूरा पैसा दो कोर्स का, तो कोई लॉजिक ही नहीं है ना फिर। तो अब मैं कह रहा था कंपनसेशन मेरे को मिलना कितना चाहिए कायदे से। देखो मेरे जो 70-80 हजार रुपए हैं वो तो मेरा फिक्स मेरे को लेने ही लेने है ना। मेरा जो टाइम खराब हुआ 1 साल, मैं खाली बैठा, अगर मैं नौकरी कर रहा होता 25,000 के हिसाब से मैं 1 लाख रुपए जोड़ देता 1 साल। मतलब 1 साल में मेरे पे सेविंग्स में, मेरी अकाउंट में कुछ तो पैसा होता। बरोबर। आज की डेट में मैं माइनस में हूँ, मेरे पे 5 रुपए नहीं है मेरे अकाउंट में। क्यों नहीं है? इनकी वजह से तो नहीं है कि 1 साल मेरा खराब हुआ। तो उसका अर्जाना कौन भरेगा? जिंदगी के मेरे
मेरे 1 साल खराब करे, पैसा बर्बाद हो गया, कोई टेंशन नहीं, 70,000 की जगह 1 लाख भी बर्बाद हो जाते, मेरे को टेंशन नहीं है। लेकिन जो मेरा 1 साल खराब कराया इन्होंने, तो वो कहाँ गया 1 साल? वो 1 साल का हिसाब कौन देगा? टाइम की तो वैल्यू है नहीं है? तो यही है अंकल सारी बातें। अभी तो अंकल, हाँ अरे अंकल बात तो सुनो, अभी का तो क्या मैटर है, मैं आपसे पहले डिस्कस कर लूं। इन लोगों ने जो मेरे को वो मेल भेजी है, पहली बात तो गर्व ने मेरे को 3-4 दिन पहले कह दिया कि भाई मैं तेरा काम करा रहा हूँ। कह रहा भाई मैं तेरा काम करा रहा हूँ, तू मेरे को बता दे कौन कौन बच्चे दंगे काट रहे, कौन कौन बच्चे क्या कर रहे हैं, तुम लोगों ने भयंकर माहौल खराब कर रखा है, अब कोई बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, जो पढ़ने वाले वो भी तुम्हारी वजह से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ये है वो है। मैंने कहा सर पढ़ने वाले ही हम ही थे, और कौन है पढ़ने वाला? मैंने कहा दंगे काटी हो ही रहा है जो पढ़ने वाला है। मैंने कहा और कौन पढ़ रहा है तुम्हारे, ये तो बताओ मुझे। तो फिर कह रहा है भाई माहौल खराब हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मैं तेरा काम करा के दे रहा हूँ, तेरे को पैसे तो नहीं दिला पाऊंगा मैं जो चले गए, लेकिन मैं तेरा लोन कैंसिल करा दूंगा, तो टेंशन मत ले। मैंने कहा वो तो कराओगे ही। फिर उसने कहा कि एक कंडीशन के साथ होगा लेकिन कैंसिल। कंडीशन के साथ, तो कंडीशन में अभी इन्होंने वो लिख के भेजा है, मैंने पढ़ा नहीं है, अभी वो पढ़ूंगा, इंग्लिश में पता नहीं क्या क्या लिखा है, कंडीशन क्या है। अरे इनकी तो चलो कोई टेंशन नहीं, अब बात ये है ना, ये तो खैर इनसे तो निपट ही लेंगे। ये जो लोन वाले हैं, अब लोन वालों को आज आपने ड्रामा देखा, ये कैसे ड्रामे कर रहे हैं, इनसे तो मैं बातें नहीं करता, इनका तो मैं फोन ही नहीं उठाता। अब दिक्कत क्या है, ये घर पहुंच जाते हैं तो घर वाले मेरे डर जाते हैं। डरते तो क्या है, खैर मूड खराब हो जाता है उनका। घर एक बार चले गए, उसके बाद तो खैर नहीं गए हैं, लेकिन मेरे को ये है कि दोबारा घर ना चले जाए मेरे। एक बार तो मेरे पापा ने भगा दिया इनको। घर चले जाए तो 100 नंबर पे फोन करके पुलिस बुला लेने का। ना वो वैसी कोई दिक्कत नहीं है, वो मेरे साथ ही है। वो तो मेरा भाई मेरे से कहता है बता क्या करना है। नहीं इस तरह से साथ नहीं देना है, उनसे लड़ना भी है। ठीक है, उनसे लड़ो। समझ गया मैं। ये वैसे देखा जाए तो अंकल एक तरीके का ना व्हाइट पेपर पे स्कैम नहीं है, ये पीछे की कहानी पे स्कैम है। ये बिल्कुल वैसा ही स्कैम है जैसे कोको कोला करती थी एक जमाने में। तो एक तरीके का इनका भी ना कुछ ऐसा ही है। ये मतलब इन लोगों ने ऐसा गेम बना रखा है कि लगता ही नहीं है कि ये स्कैम है। इन लोगों को ये लगता है, आपको पता है इनको अभी गोवा के मुख्यमंत्री ने अवार्ड दिया है बच्चों की जिंदगियां चेंज करने के लिए, गरीब बच्चों की नौकरियां लगवाने के लिए। मैं शॉक्ड हो जाता हूँ, ये चल क्या रहा है। इन्हें ये अवार्ड मिलते हैं। आप कभी इनका वो देखोगे ना प्रोफाइल, लिंक्डइन वाली, इतनी बढ़िया प्रोफाइल बना रखी है इन लोगों ने कि जैसे भगवान है। ये इनके अपने ही बंदे मैसेज करते हैं कि अरे सर मुझे तो बड़ा फायदा हो गया, ये हो गया, अपने ही बंदे। और पता नहीं कहाँ से इन्वेस्टमेंट उठाई पड़ी है, बड़े बड़े लोगों ने पैसा डाल रखा है। जैसे बाईजूस है ना, बाईजूस कितना बड़ा स्कैम है, आप उसे तो जानते ही हो, है ना। इन सबको चोरी करने सिखाई है बाईजूस। ये सब बाईजूस के चले हैं। मुझे सबसे बढ़िया आदमी लगा अंकल आकाश वाला। उसकी तो उसने मतलब मैंने सुना है उसने इतने में कंपनी बेची है जितने पैसे वो 50 साल में नहीं कमा पाता। इतने पैसे उसने, मतलब इतने पैसे में उसने कंपनी बेच दी बाईजूस को। और बाईजूस बेचारी लॉस में। बाईजूस से आकाश चलाई नहीं जा रही है, आकाश में एडमिशन ही नहीं हो रहे। जब तक वो अब आकाश खुद ओनर था तब तक तो बढ़िया ब्रांडिंग थी, लेकिन जब से बिकी है वो तब से बाईजूस लॉस में चल रही है। मैंने कहा बताओ, बाईजूस का तो बहुत तगड़ा नुकसान हो गया फिर तो। अंकल ऐसा चल रहा है। और एक बात बता रहा हूँ अंकल, खाली यही नहीं, इनकी तरह बहुत चल रहे हैं। इंडिया में लूट मचा रखी है, एजुकेशन के नाम पे इतनी गंद मचा रखी है। पहले वो कॉलेज वाले चूतिया बना रहे थे, कॉलेज वाले तो आज भी बना रहे हैं खैर, लेकिन अब ये नए आ गए हैं, ये डिजिटल वाले।